नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई आज की कुछ ताजा फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हिमाचल के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल से विदा हुआ मानसून, प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा हो गया। इस बार मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से 2% कम बादल बरसे। 716.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 734.4 मिलीमीटर मानी गई। प्रदेश से मानसून विदा होने की सामान्य तिथि 25 सितंबर मानी गई, लेकिन इस बार ये 8 दिन बाद 3 अक्टूबर को विदा हुआ। अनुराग ठाकुर बोले, संगठन तय करेगा धूमल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला संगठन करेगा। प्रोफेसर धूमल वही करेंगे जो संगठन चाहेगा। संगठन चाहेगा कि चुनाव लड़ेंगे तो वे लड़ेंगे, और अगर नहीं चाहेगा तो नहीं लड़ेंगे। अनुराग पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लेने बिलासपुर पहुंचे थे। हिमाचल की राजनीति में सक्रियता के सवाल पर अनुराग ने कहा कि वो केंद्र में कार्य कर खुश हैं। कहा कि धर्मशाला और शिमला में डीडी न्यूज की केंद्रों की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। हिमाचल के सिरमौर की नाटी पर झूमे करण जौहर, माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही। निजी टीवी चैनल पर प्रसारित झलक दिखला जा कार्यक्रम में सिरमौर के ट्रांसगिरी की संस्कृति की झलक देखने को मिले, जहां फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित जैसे कई नामी कलाकार न केवल सिरमौर की एक पहाड़ी ऑडियो लोकगीत पर थिरकते नजर आए, बल्कि सिरमौरी संस्कृति का भरपूर आनंद भी लिया। सिरमौर के मोले रे मोलाइये शीर्षक से बनी सहारूल को कलर टीवी के झलक दिखला जा शो में उस वक्त चलाया गया जब हिमाचल की प्रसिद्ध अदाकारा रूबीना दिलैक की प्रस्तुति चल रही थी। एम्स बिलासपुर में हिमकेयर कार्ड से मिलेगा निःशुल्क उपचार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में गरीब परिवारों की केवल आयुष्मान कार्ड ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत बने हिमकेयर कार्ड से भी निःशुल्क इलाज मिलेगा। केंद्र सरकार ने यहां दोनों योजनाओं से निःशुल्क उपचार को मंजूरी दे दी है। दशहरे के लिए बद्दी के सामुदायिक भवन में रखे पटाखों में भड़की आग, 4 कामगार घायल। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के दशहरा मैदान में बने सामुदायिक भवन के एक कमरे में आतिशबाजी में आग लगने से धमाका हो गया। इससे सामुदायिक भवन के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 4 कामगार घायल हुए। इन्हें बद्दी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम नालागढ़, एसपी मोहित चावला, एएसपी नरेंद्र कुमार, थाना प्रभारी दयाराम ठाकुर टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। 3 से 4 बजे के बीच रथ यात्रा में शामिल होंगे पीएम मोदी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री 5 अक्टूबर को बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा 3 और योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इसके साथ ही पीएम कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित दशहरा उत्सव में रथ यात्रा देखने के लिए आएंगे। विभागीय लापरवाही से एरियर से वंचित रह गए कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नए वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया। राज्य में 1 अक्टूबर को मिले सितंबर के वेतन में हजारों कर्मचारी एरियर की पहली किस्त से वंचित रह गए। इसका कारण ठीक से बिलों को तैयार न करना है। कई विभागीय कार्यालयों में तो स्टाफ की कमी होने की बात कर बिलों को तैयार ही नहीं किया गया। पज्जल में चौथे दिन 1900 युवाओं ने लगाई दौड़। पज्जल मैदान में अग्निवीर भर्ती रैली के चौथे दिन भी युवाओं में उत्साह देखने को मिला। सोमवार को करीब 1900 उम्मीदवारों ने भाग लिया। वहीं अग्निवीर भर्ती में थोड़ा उत्साह कम दिखा। लगभग 250 उम्मीदवारों में से 50% से कम ने भाग लिया। बीएड की खाली सीट्स को भरने के लिए शर्तों में छूट देने की तैयारी। बीएड कॉलेजेस में खाली पड़ी सीट्स को भरने की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को करेक्शन कम मॉप अप राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत जिन उम्मीदवारों को कॉलेज आवंटित हुए उनकी कॉलेज में दस्तावेजों की वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हुई। ये प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक चलेगी। इसी दौरान फीस भी जमा होगी। इस राउंड के शुरू होने से पहले बीएड की 1924 सीट्स खाली थी। सूचना है कि इस राउंड के पूरा होने के बाद शेष खाली सीटों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शर्तों में छूट देने की तैयारी में है। 7 अक्टूबर को साक्षात्कार के माध्यम से भरे जाएंगे 300 पद।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर में 7 अक्टूबर को सुजुकी मोटर गुजरात साक्षात्कार के माध्यम से खाली 300 पदों को भरेगा। इस कैंपस साक्षात्कार में वही युवक भाग ले सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 24 साल के बीच हो और जिन युवकों ने फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओ ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर मैकेनिक, शीट मेटल पेंटर के व्यवसाय में ITI कोर्स पास कर रखा हो। सीरखड्ड में डूबने से 15 वर्षीय बच्चे की मौत। बम के पास सीरखड्ड में पंतेहड़ा का एक 15 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान विशाल धीमान निवासी पंतेहड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार रविवार को दोपहर मृतक विशाल अपने अन्य 3 साथियों के साथ घर से ये कहकर निकला था कि उसने बम से अपने कपड़े दर्जी से लाने हैं जो उसने सिलवाने के लिए दिए थे, लेकिन वे इसी बहाने सीरखड्ड में नहाने के लिए चले गए। घटना रविवार दोपहर 2 बजे के करीब की है। सिरमौर जिले में डेंगू के 14 और नए मामले। पॉजिटिव लोगों के घर व आसपास जाकर टीम्स कर रही हैं जागरूक। सिरमौर जिले में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में डेंगू के 14 नए मामले सामने आए। अब तक 64 लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि प्रशासन, विभाग और नगर परिषद डेंगू से बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। बावजूद इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसने विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। शिमला में आखिर क्यों लापता हो रही नाबालिग लड़कियां? 9 महीनों में 37 हो चुकी हैं लापता। जानिए पूरा मामला। जिला शिमला में नाबालिग युवतियों के गायब होने के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ये मामले प्रेम प्रसंग से भी जुड़े होते हैं, लेकिन कई बार इसमें पारिवारिक कलह भी देखने को मिल रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस साल जनवरी से 30 सितंबर तक जिले से 37 नाबालिग युवतियां लापता हुई। जिले के विभिन्न थानों में इसकी शिकायतें दर्ज हैं। हालांकि पुलिस ने 10 से 15 दिनों के भीतर ही लापता हुई सभी नाबालिगों को ढूंढकर उनके स्वजनों के सुपुर्द कर दिया। बेटियों ने बेटा बनकर निभाई मां की अंतिम संस्कार की रस्में। हिंदू धर्म में महिलाओं का शमशान घाट पर जाना वर्जित है, लेकिन ग्राम पंचायत पनोह के गांव पनोह की 2 बेटियों ने रीति रिवाजों से परे होकर बेटे का धर्म निभाया। दोनों बेटियों रिया और नोनिया ने न केवल मां की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार भी किया। इस दृश्य को देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं। गांधीनगर में हिमाचल की बेटी सीमा ने 10,000 मीटर की दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। गुजरात के गांधीनगर में चल रहे नेशनल गेम्स में हिमाचल की सीमा ने 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले शनिवार को 5,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में सीमा ने रजत पदक जीता था। गांधीनगर मैदान में 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नेशनल गेम्स हो रहे हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।